प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर रूस पहुंच चुके हैं। मोदी और पुतिन 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। लेकिन इस सब के बीच दोनों देशों के बीच होने वाली हथियारों की डील बहुत अहम है। बता दूं आपको कि भारत और रूस के बीच S-400 डील पर बात आगे बढ़ सकती है। दोनों देशों के बीच अक्टूबर 2018 में एयर डिफेंस सिस्टम डील हुई थी। भारत को 3 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल भी चुके हैं। 2 सिस्टम का मिलना अभी बाकी है। रूस के Su-57 लड़ाकू विमान को लेकर बात हो सकती है। Su-57 रूस का 5th जनरेशन फाइटर जेट है। भारत ने इस विमान में दिलचस्पी दिखाई है। इसके अलावा टैंक का काल माने जाने वाले मैंगो शेल्स पर भी बात बन सकती है। 3 VBM-17 मैंगो शेल्स टैंक को भेदने में सक्षम है। भारत के नजरिए से रूस के तीनों हथियार कितने अहम हैं, आपके लिए इस रिपोर्ट में सारी जानकारी है। रूस पहुंचे पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी तो रूस के डिफेंस गिफ्ट हैम्पर में भारत के लिए बहुत कुछ होगा। लेकिन 3 ऐसे हथियार हैं जिन पर बात हो सकती है। जिन हथियारों की डील भारत और रूस में हो सकती है वो ऐसे हथियार हैं जो चीन और पाकिस्तान की बेचैनी को बढ़ा सकते हैं। इनमें सबसे पहले S-400 है। S-400 सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। ये सिस्टम विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल हमले को रोकने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर तक 72 टारगेट को ये ट्रैक कर सकता है। रूस ने 3 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को डिलीवर किए हैं। लेकिन अब S-400 के कुछ पार्ट्स भारत में बने, इस पर फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा दोनों देशों में आसमान के बाहुबली पर भी बात बन सकती है। अब तक दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन के पास ही 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। इस लिस्ट में चौथा नाम भारत का जुड़ सकता है। बहुत मुमकिन है कि 5वीं पीढ़ी के इस लड़ाकू विमान पर भारत और रूस में बात बन जाए। सुखोई Su-57 रूस का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। रूस के इस लड़ाकू विमान की स्पीड 2135 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये फाइटर जेट 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन गन लगी है, जिससे हर मिनट 1500 से 1800 गोलियां दागी जा सकती हैं। Su-57 दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान में से एक है। इसकी ताकत की वजह से ही नेटो देश इसे फैलन यानी हत्यारा कहकर पुकारते हैं। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है Su-57, जिसके आ जाने से बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा हिंदुस्तान के एयरफोर्स के लिए। और वास्तव में वो S-400 और राफेल मिलाकर चाइना और पाकिस्तान के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले हो सकते हैं। उसके ऊपर भी डील हो सकती है। इसके अलावा हिंदुस्तान में AK-203 जो दुनिया की सबसे बेहतरीन पर्सनल वेपन है, उसका मैन्युफैक्चर भी शुरू हो गया है। रूस के पास एक ऐसी शक्ति भी है जो दुश्मन के टैंकों का काल कही जाती है। ये शक्ति असल में मैंगो शेल्स हैं, जिनका निर्माण रूसी कंपनी रॉसबोरोन एक्सपोर्ट करती है। मैंगो शेल्स के लिए गन पाउडर भारत में ही बने हैं। 3 VBM-17 मैंगो शेल्स टैंक को भेदने में सक्षम है। इन शेल्स की नोक बनाने के लिए टंगस्टन का इस्तेमाल होता है। मैंगो शेल्स को सेना के T-72 और T-90 टैंकों से दागा जा सकता है। एक मैंगो शेल्स का वजन करीब 20 किलो होता है। भारत को रूस सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करता है। वर्ष 2018 से 2023 के बीच भारत ने करीब 42% हथियार रूस से ही आयात किए हैं। ऐसे में अगर रूस के साथ डिफेंस डील फाइनल होती है तो भारतीय सेना की शक्ति कई गुना बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।